नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस फिल्म की कहानी जानने वाले हैं वो किसी एलियन मॉन्स्टर या स्पेस वॉर की नहीं है, बल्कि इंसानी हिम्मत, दिमाग और कभी हार न मानने वाले जज्बे की कहानी है। ये फिल्म हमें बताती है कि अगर इंसान अकेला भी पड़ जाए, फिर भी अगर उसके पास उम्मीद और विज्ञान हो तो वो मौत को भी चुनौती दे सकता है। इस फिल्म का नाम है द मार्शियन। कहानी की शुरुआत होती है मंगल ग्रह पर, जहां नासा का एक मानव मिशन चल रहा होता है। कुछ अंतरिक्ष यात्री मंगल की सतह पर रिसर्च कर रहे होते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तभी अचानक एक भयानक तूफान आ जाता है। हवाएं इतनी तेज होती हैं कि इंसानों का खड़ा रहना नामुमकिन हो जाता है। मिशन को तुरंत कैंसिल करने का फैसला लिया जाता है। इसी अफरा तफरी में एक अंतरिक्ष यात्री मार्क वॉटनी तेज मलबे की चपेट में आ जाता है। उसका सूट डैमेज हो जाता है और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। टीम को लगता है कि मार्क मर चुका है। तूफान इतना खतरनाक होता है कि बाकी क्रू मेंबर्स के पास समय नहीं बचता। भारी मन से वे मंगल ग्रह छोड़कर वापस धरती की ओर रवाना हो जाते हैं। लेकिन असलियत कुछ और होती है। मार्क वॉटनी जिंदा होता है। कुछ समय बाद वो होश में आता है और खुद को पूरी तरह अकेला पाता है। चारों तरफ लाल रेत, सन्नाटा और मौत का एहसास। न कोई इंसान, न कोई मदद और न ही कोई तुरंत संपर्क। मार्क जल्दी समझ जाता है कि वो मंगल ग्रह पर अकेला छूट गया है। अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल होता है, जिंदा कैसे रहा जाए। मार्क एक बॉटनिस्ट और इंजीनियर होता है। वो डरने के बजाय दिमाग लगाना शुरू करता है। वो खुद से कहता है, मैं साइंस से इस समस्या को हल करूंगा। सबसे पहले वो अपने रहने वाले स्टेशन यानी HAB की जांच करता है। उसके पास सीमित खाना होता है जो सिर्फ कुछ महीनों के लिए काफी है, जबकि अगला मिशन कई साल बाद आने वाला होता है। यहीं से शुरू होती है उसकी असली जंग। मार्क मंगल की मिट्टी में आलू उगाने का फैसला करता है। वो इंसानी वेस्ट का इस्तेमाल खाद की तरह करता है। अपने खून, पसीने और दिमाग से वो मंगल को एक छोटा सा खेत बना देता है। ये इंसानी इतिहास का सबसे अजीब लेकिन सबसे साहसी फार्मिंग एक्सपेरिमेंट होता है। वो हर दिन वीडियो लॉग बनाता है, जहां वो मजाक करता है, डर छुपाता है और अकेलेपन से लड़ता है। लेकिन मंगल ग्रह उसे आसानी से नहीं छोड़ता। एक दिन HAB में जोरदार विस्फोट हो जाता है। उसकी सारी फसल नष्ट हो जाती है, हवा बाहर निकल जाती है और मार्क मुश्किल से अपनी जान बचा पाता है। अब हालात और भी खराब हो जाते हैं। दूसरी तरफ धरती पर नासा को पता चलता है कि मार्क वॉटनी जिंदा है। ये खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है। अब सवाल ये नहीं होता कि वो जिंदा है या नहीं, बल्कि ये होता है कि उसे बचाया कैसे जाए। नासा के वैज्ञानिक दिन रात एक कर देते हैं। हर गणना, हर संभावना पर काम किया जाता है। मार्क खुद भी हार नहीं मानता। वो पुराने मार्स रोवर को ठीक करता है, लंबी यात्रा करता है और पुराने पाथफाइंडर मिशन से संपर्क स्थापित करने में सफल हो जाता है। अब वो पहली बार धरती से बात कर पाता है। धरती और मंगल के बीच ये बातचीत उम्मीद की एक नई किरण बन जाती है। लेकिन बचाव मिशन आसान नहीं होता। नासा एक सप्लाई मिशन भेजता है, लेकिन वो लॉन्च के दौरान फेल हो जाता है। ये एक और बड़ा झटका होता है। इस बीच मार्क को पता चलता है कि उसे सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके एक दूसरे लॉन्च साइट तक पहुंचना होगा, जहां से वो खुद को अंतरिक्ष में भेज सके। वो जानता है कि एक छोटी सी गलती उसकी तुरंत मौत बन सकती है। धरती पर मार्क की टीम, उसके साथी अंतरिक्ष यात्री सब एक बड़ा और जोखिम भरा फैसला लेते हैं। वे अपनी जान खतरे में डालकर मार्क को बचाने के लिए वापस लौटने का निर्णय लेते हैं। आखिरी हिस्सा बेहद भावनात्मक और तनाव से भरा होता है। मार्क खुद को एक छोटे से कैप्सूल में लॉन्च करता है। स्पेस में वो लगभग मरने वाला होता है। ऑक्सीजन खत्म हो रही होती है और वो धीरे धीरे बेहोश होने लगता है। लेकिन आखिरी पल में उसकी साथी अंतरिक्ष यात्री उसे पकड़ लेती है। मार्क वॉटनी बच जाता है। फिल्म के अंत में मार्क धरती पर लौट आता है। अब वो सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं, बल्कि उम्मीद की मिसाल बन चुका होता है। वो नए एस्ट्रोनॉट्स को सिखाता है कि